इंडिगो की खेती शेयर क्रॉपर करते थे और जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहती थी। और नील की खेती करने से उनकी कृषि योग्य भूमि जो है बंजर हो जाती थी, जो सबसे बड़ी एक समस्या फार्मर्स के सामने रहती थी, क्योंकि उन्हें नॉर्मल जो है क्रॉप्स जैसे गेहूँ चावल, गेहूँ पैडी, ये सब उगा नहीं पाते थे। बाकी जो है इंडिगो ही उन्हें उगाना पड़ता था एग्रीमेंट के हिसाब से, उन्हें कोई लाभ नहीं होता था। जर्मनी में जो इंडिगो के बारे में इन लोगों ने सुना था कि कैसे जागीरदारों से समझौता हुआ फार्मर से, तो ये सब जानकारी उनको जर्मनी के बारे में उनको हासिल हुई। अब गांधी जी जो कि मुजफ्फरपुर से चले और उसके बाद वो चंपारण अब पहुंचने वाले हैं। चंपारण वो पहुँचे जैसे ही ट्रेन से, तो वहाँ के सचिव से मिले। एक जगह था तिरहुट जो था, जहाँ हेड ऑफिस था, वहाँ के कमिश्नर से उन्होंने मिलने की कोशिश की और मिले। सबसे पहले तो जागीरदारों के सचिव से मिले, तो जब वहाँ बात नहीं बनी तो वो सीधे कहाँ पहुँचे, तिरहुट के कमिश्नर से मिले। और कमिश्नर ने क्या किया, उन्हें धमकी दे दी, ऐसा है कि यहाँ से छोड़ के चले जाइए, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे क्योंकि आप आउटसाइडर हैं। इस तरह से वो तिरहुट से फिर मोतिहारी आ गए और मोतिहारी में उन्होंने एक विशाल भीड़ जो है उनके पीछे पीछे, जो भी देखता उनके पीछे पीछे हो लिया। इस तरह से उन्होंने और भी सुना कि किसानों के साथ ब्रिटिश सरकार के किसी ऑफिशियल ने बड़ा दुर्व्यवहार किया है। तो उस दुर्व्यवहार को देखने के लिए और उस किसान से मिलने के लिए वो उनके यहाँ हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उनके पीछे बड़ी लंबी मॉब भीड़ जा रही थी। तभी एक आर्डर आया, सम्मन आया, पुलिस सुपरिटेंडेंट का आदेश मिला उनको और उन्होंने कहा वापस चले जाओ। गांधी जी को वापस जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने उसको देखा और उस पर लिख दिया उसी आदेश पर कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। इस तरह से गांधी जी ने जो है को न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायालय में इतनी ज़्यादा लार्ज क्राउड थी कि अब वो देख करके अंग्रेज़ों के या जज की, जो जज तो आप जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अधिकारी होता है, देख करके हालत उनकी ख़राब, पसीने छूटने लगे कि क्या निर्णय लिया जाए, क्या प्रोसीडिंग्स हो ये सब से। क्योंकि अब उस भीड़ को नियंत्रण करना भी प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल था। तो गांधी जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने भीड़ को भी नियंत्रण किया बड़ी शांति से। और उन्होंने फिर वहाँ से अपने मित्रों को, राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर लिखा कि अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ सीधे चंपारण में पहुँचो। और इस तरह से राजेंद्र प्रसाद और ब्रिज किशोर बाबू और मजरुल हक और अन्य वकील बहुत सी संख्या में वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वायसराय को भी भेज दी। वायसराय जो होता था पूरा, जो ब्रिटिश इंडिया का हेड होता था, वहाँ भेज दी। और वकीलों ने जब देखा इतनी बड़ी भीड़ हुजूम, तो उन्होंने कहा कि इसको जो कार्यवाही को टाल दीजिए। यहीं पे जज को कहा कार्यवाही को टाल दीजिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और पूरा जो है पूरी मॉब हमला बोल देगी। या इस तरह से जानते ही हैं कि जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है तो ज़्यादातर अधिकारी जो है डरने लगते हैं, फियर एक होने लगता है। इस तरह से सभी लोग वहाँ पहुँचे जो है राजेंद्र प्रसाद के साथ सभी। और इस तरह उन्होंने जब गांधी जी ने पूछा राजेंद्र प्रसाद से कि ये बताइए कि जब मुझे जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद बोले कि भाई हम लोग तो यहाँ पे आए हैं। और जो वकील थे उन्होंने कहा गांधी जी से कि हम लोग तो यहाँ पे आए हैं आपको सलाह देने के लिए, जब आप जेल चले जाएंगे तो सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी घर चले जाएंगे। फिर उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि देखिए एक बाहरी व्यक्ति जो है इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग घर चले जाएंगे, तो एक तरह से उनके अंदर भी एक भाव आया कि हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और लड़ करके कहीं न कहीं जो है फार्मर्स को या इंडिगो फार्मर्स को हम लोग न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने बनाया कि कैसे कैसे आप लोगों को जेल जाना है, पूरा प्लानिंग बना दी। इस तरह से
फिर जब इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए मोतिहारी एक जगह था जो कि चंपारण में है। मोतिहारी में एक अभी तक आजकल तो रेलवे स्टेशन भी है बड़ा फेमस, वहाँ पे गांधी जी की तस्वीरें भी बहुत सारी लगी हुई हैं और उनकी मेमोरीज आप जाएंगे स्टेशन पे ही तो देखेंगे, बहुत बढ़िया स्टेशन है। और उसके बाद वहाँ पे गांधी जी जैसे ही गए जेल जाने के लिए, उन्होंने वो सभी जेल जाने के लिए तैयार हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब इतनी भीड़ देखी और ये सब समस्याएं देखी, और वो जानता भी था कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने कैसे जो है सत्याग्रह मूवमेंट छेड़ा और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट सरेंडर कर दी, कलर जो रंग भेद के खिलाफ इन्होंने छेड़ा था। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दे दिया कि भाई केस समाप्त कर दिया जाए यही मामला। और उसके बाद जब केस समाप्त हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपने पढ़ा है 1921 में शुरू हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहीं पे जो है इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हो गई। आयोग का एक गठन हुआ जिसमें जो है सर एडवर्ड गेट जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वो एक आयोग का गठन हुआ कि भाई फार्मर्स की समस्याओं को देखा जाए, जिसके एकमात्र प्रतिनिधि थे कौन, गांधी जी, जो फार्मर्स की तरफ से थे। और उसके बाद जो फार्मर्स की तरफ से एकमात्र जो प्रतिनिधि थे गांधी जी, और उन्होंने बार जब वो देखे लोग फार्मर की समस्याओं को, तो उन्होंने देखा कि कितना उन लोगों ने कहा कितना इनको कंपनसेशन चाहिए फार्मर्स को। कंपनसेशन के लिए जो है इन्होंने कहा 50% कंपनसेशन अगर किसानों को दिया जाए तो हम लोग केस वापस ले लेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद जो है सरकार जो है 25% देने के लिए राजी हो गई, 25% कंपनसेशन, और इस पे गांधी जी मान गए। कंपनसेशन का अर्थ है हर जाना। उसके बाद अंग्रेज कमिश्नर जो है देखा था गांधी जी के बारे में, जे.जेड होडगा ने देखा था कि गांधी जी कितने ज़िद्दी हैं, और उन्होंने जो 25% पे एग्री कर लिया है कि भाई ठीक है हम लोग 25% जो हर्जाना है कंपनसेशन जो है बटाईदारों को या आप कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स को देंगे, और लौटाने की बात की। फिर गांधी जी ने देखा भाई कि यहाँ धीरे धीरे वो 7 महीना 8 महीना गुजार चुके थे, बहुत ही कम समय के लिए जाते थे फिर आ जाते थे। मतलब एक इलिटरेट किसान के कहने पर वो 1 साल अपना पूरा वहाँ पे चंपारण में दे दिया। फिर उन्होंने देखा कि चंपारण में कितना सामाजिक पिछड़ापन है, और उन्होंने तुरंत क्या किया कि सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए अपने शिष्यों को तैयार किया टीचर्स के रूप में, जिसमें महादेव देसाई और नरहरि पारिख का नाम प्रमुख रूप से है आपकी किताब में। और गांधी जी का छोटा बेटा भी वहाँ पे आ गया, देवदास आश्रम, देवदास वहाँ आया, और उसके बाद इन लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई और लिटरेसी का काम वहाँ पे शुरू किया। और मिसेस गांधी भी वहाँ पे पहुँच गई, जो कि और 6 प्राइमरी स्कूल भी वहाँ पे खुलवाया गया गांधी जी द्वारा। इस तरह से कस्तूरबा व्यक्तिगत स्वच्छता का भी संदेश उन्होंने दिया, सामुदायिक स्वच्छता का संदेश इनके द्वारा दिया गया। और फिर उन्होंने डॉक्टर भी तैयार किया, एक डॉक्टर भी उन्होंने तैयार कर लिया। और डॉक्टर जो दवाएं जीभ में जो गंदगी होती थी उसके लिए अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया बुखार जब होता था तो कुनैन की गोली दी जाती थी, अरंडी का तेल दिया जाता था। फोड़ा फुंसी भी होता था तो मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने दवा भी तैयार कर ली, फ्री दवा दी जाने लगी चंपारण वासियों को। और वो आश्रम का भी लेखा जोखा रखते थे, जो गुजरात में उनका आश्रम का भी लेखा जोखा बिल्कुल रखते थे। और उन्होंने उस समय तो आज की तरह लैट्रिन व्यवस्था थी नहीं, शौचालय के गड्ढे बने रहते थे, तो उन्होंने शौचालय को भरवाने का काम कि पुराने जो गड्ढे हैं उसको भर दिया जाए, क्योंकि और उसके बाद नए गड्ढे खोद करके फिर वो जो है टॉयलेट का काम शुरू किया जाए। तो इस तरह से वो अपना लेखा जोखा वहाँ पे भी आश्रम में रखते थे और आदेश देते थे उन समय समय पर। एक अंग्रेज था जो कि शांति दूत बन करके आया था और गांधी जी से काफ़ी प्रभावित था। उसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। वो गांधी जी की मदद करना चाहता था। गांधी जी जो है उसको देख करके बिल्कुल कहा कि भाई मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे मैं ब्रिटिश सरकार से बात करूँगा और ये सभी चीज़ें। गांधी जी ने इस कहा कि नहीं, हम स्ट्रगल करने के लिए अकेले तैयार हैं, हम किसी अन्य बाहरी की मदद नहीं लेंगे। और वो बिल्कुल इसकी जो शांति दूत था, जो अंग्रेज
प्रभावित था उनसे, चार्ल्स फ्रीर एंड ह्यूज, उनकी मदद नहीं लिए। इससे उन्होंने एक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया कि कैसे व्यक्ति स्वावलंबी होता है, मतलब अपना काम अपने देश के लिए स्वयं लड़ा जाए, उसके लिए भारतीय ही काफ़ी हैं, किसी बाहरी ब्रिटिश की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें आपने देखा कि कितना लॉन्ग स्ट्रगल गांधी जी ने चंपारण में किया और शेयर क्रॉपर्स को जो उन्होंने जस्टिस, न्याय दिलवाया, और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा और 25% उन्होंने जो हर्जाना कंपनसेशन है देने के लिए तैयार हो गए। और स्लोली आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे लैंड छोड़ करके चले भी गए और उस लैंड पर सीधे भारतीय किसानों का कब्जा हो गया। तो इस तरह से स्टोरी जो है ख़त्म होती है। थैंक यू।